हेलो भाइयों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? तो स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो सारे अपने ड्राइवर भाइयों के लिए है। ये जैसा आप सबको पता होगा कि जो एक कानून बन रहा है इसमें बताया जा रहा है कि अगर जैसे एक्सीडेंट कहीं हो जाता है और ड्राइवर वहां से भाग जाता है, उसको 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना डाला जाएगा। इस पे आप लोगों की क्या क्या राय है और क्या कानून बनना चाहिए? तो आप सबको पता होगा कि अगर एक ड्राइवर के पास 5 से 10 लाख रुपए होता तो उसको क्या जरूरत थी ड्राइविंग करने की और ऐसे दिन रात सड़कों पे घूमने की। मतलब एक ड्राइवर ही हम सब की जिंदगी में हर एक छोटी से बड़ी चीज जैसे गैस सिलेंडर वगैरह या राशन जो भी सामान लेके ड्राइवर भाई आते हैं, वो सारा काम ड्राइवर भाई दिन रात सड़कों पे चल के करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि भूखे प्यासे कहीं खाना नहीं मिलता। कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे ड्राइवर भाई फंस जाता है, उनको खाना वगैरह भी नसीब नहीं होता। ये जो कानून बना रही है सरकार, मेरे हिसाब से बहुत ही गलत कानून बना रही है। आप सबको पता होगा कि जैसे मान के चलो अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और ड्राइवर अगर मौके से वहाँ से भागता नहीं है तो पब्लिक उस पर हमला कर देती है। कई बार तो ऐसे मामले सामने आए हुए हैं जहाँ पे एक्सीडेंट होने के बाद सीधा पब्लिक ड्राइवर के ऊपर चढ़ जाती है। ये नहीं देखती कि गलती सामने जो भी एक्सीडेंट हो रहा है उसकी है या ड्राइवर की है। बट पहले लोग क्या करते हैं, पहले ड्राइवर को मारने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर पूछते हैं बाद में कि किसकी गलती क्या है। हमारे इंडिया में, खासकर हमारे इंडिया में ऐसा सिस्टम है। और बाहर के देशों में आप सबको पता होगा कि जो ड्राइवर है ड्राइविंग करते हैं उनकी इंश्योरेंस वगैरह होती है, कानून बने होते हैं, उनके लिए हर एक सुविधा दी जाती है। बट हमारे इंडिया में मिल सके हाँ, कोई ड्राइवरों के लिए कोई अच्छा कानून है जिसकी उनको सुविधा है। अभी ये कानून जो निकाल रहे हैं कि अगर ड्राइवर एक्सीडेंट करने के बाद भागता है या फिर जैसे जो सामने वाला बंदा है जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको हॉस्पिटल ले जाता है तो उसमें उसकी सजा मतलब कुछ सजा माफ कर दी जाएगी। लेकिन अगर वो कहीं एक्सीडेंट होता है और उसको बचाने की कोशिश भी करता है मतलब बंदा, तो पब्लिक पहले ही उसके ऊपर हाथ उठाने के लिए तैयार रहती है। कई बार ऐसे मामले आपने देखे होंगे कि गाड़ियों समेत ड्राइवरों को जला दिया गया जहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह हुए वहाँ पे। तो ये जो कानून बन रहा है इसके साथ साथ एक कानून और बनना चाहिए था, जैसे कि किसी जगह एक्सीडेंट होता है और ड्राइवर उस एक्सीडेंट होने वाले की हेल्प करता है तो पब्लिक ड्राइवर को कुछ ना बोले मतलब। और बाद में जो भी प्रावधान होता है, डिसीजन लेना होता है कि किसकी गलती है। देखा होगा कि कई बार जैसे ट्रक के साथ कार लग गई तो मैक्सिमम ट्रक वाले की गलती मानी जाती है या फिर, और ये नहीं देखते कि कार की गलती या किसकी। मतलब जो 6 चक्का गाड़ी है उन पे ड्राइवर को 8 से 8,500 तक पेमेंट मिलती है और 12 चक्का जो गाड़ी होती है उस पे ड्राइवर को 10 से 12,000 रुपये पेमेंट दी जाती है। आप ऐसी अगर बंदे के पास सुविधा होती कि उसके पास सजा भुगतने के लिए या जुर्माना भुगतने के लिए पैसा होता तो ना ही वो ड्राइविंग की तरफ मतलब जाता। कोई भी आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि बहुत ही कम मतलब इच्छा जाहिर कर रहे हैं लोग ड्राइविंग सीखने में। पहले होता था कि ड्राइवर बनने की लोगों को इच्छा होती थी, हम लोग खुद ड्राइविंग करते हैं, ऐसे पहले सभी को इच्छा होती थी कि हम लोग ड्राइवर बनेंगे। अगर ऐसे ऐसे कानून निकलते रहे, अगर ड्राइवरों के लिए कोई सुविधा नहीं मिली तो कौन आगे इन गाड़ियों को चलाएगा? कौन आप जो भी गैस सिलेंडर वगैरह आते हैं, एम्बुलेंस वगैरह होती है, बसेस वगैरह होती है, कौन इन गाड़ियों को चलाएगा? तो मेरी सरकार से एक ही अपील है कि अपना एक कानून या तो बना रहे हैं इसको नए ढंग से बनाओ जिसपे ना ही ड्राइवर को कोई अनहोनी का सामना करना पड़े और ना ही वहाँ पे पब्लिक की तरफ से ड्राइवर पर अटैक होना चाहिए। आपको पता है कि जानबूझ के कोई तो कोशिश नहीं करेगा कि मैं एक्सीडेंट करूँगा, पर कई बार हो जाता है कि गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई या कुछ भी खुल गया। इतनी बड़ी मशीनरी जो बनी है तो इस पे कोई भी फॉल्ट पड़ सकता है। जानबूझ के कोई ऐसा नहीं करता कि चलो एक्सीडेंट करते हैं। इस कानून के बारे में थोड़ा सा सोचा जाए जो ये कानून बन रहा है और ड्राइवरों के हित में इस कानून को लाया जाए। तो इतनी सारी गाड़ियां यहाँ पे ड्राइवरों ने खड़ी कर दी है तो इसका हल तो जरूर निकलना चाहिए कि जो ये कानून बना रही है सरकार इसके बारे में थोड़ा सोचा जाए और ड्राइवरों के बारे में खासकर सोचा जाए जो दिन रात ऐसी गाड़ियां चलाते हैं और आप तक आपका जो सामान है उसको सुरक्षित पहुंचाते हैं। ऐसे ये जो कानून बनते हैं इनके विरुद्ध ड्राइवर भाइयों को सभी को आक्रोश है, तो इसके बारे में सोचा जाए। मैं मोदी सरकार से यही अपील करता हूँ कि हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए कानून अच्छा बनाए। अगर चक्का जाम कर दिया तो हर एक
गाड़ियां रुक जाएगी, बस लेके ट्रक से लेके सबको प्रॉब्लम होगी इसमें। ना आपका कोई भी खाने पीने की जो वस्तु होती है ना ही वो आप तक पहुंच पाएगी। बहुत सी चीजों में ड्राइवर का हाथ होता है, ड्राइवर के खिलाफ ऐसे न जाए और उनके लिए कोई सुविधा का प्रावधान करें जिससे आगे चल के हमारे ड्राइवर भाइयों को अच्छी सुविधा मिल सके। कोई भी जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करना चाहेगा। तो पब्लिक सीधा ट्रक ड्राइवर के ऊपर चढ़ जाती है, ये देख के कि इसकी बड़ी गाड़ी है, शायद इसकी गलती होगी। पहले ये नहीं देखेगी कि गलती किसकी है। तो सबसे पहले वो ड्राइवर के ऊपर अपना हाथ साफ करेगी, उसको मारने की कोशिश करेगी। तो भाई जो ये कानून बन रहा है ये दोनों साइड से होना चाहिए। कानून तो चलो अच्छा है, बट ये कानून दोनों साइड के लिए होना चाहिए कि अगर किसी ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है तो जो पब्लिक वहाँ पे होती है वो पब्लिक ड्राइवर पे हमला ना करे। अगर पब्लिक ड्राइवर पे हमला करती है तो ये रूल अपनी पब्लिक के लिए भी निकलना चाहिए ताकि हमारे ड्राइवर भाई ऐसे परेशान ना हो। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ये लोग चलाते हैं ड्राइवर भाई अपने, और 8 से 10 हज़ार रुपये की सैलरी इनको मिलती है। अगर इनके पास ऐसा 10 से 15 लाख रुपए होता, इनको क्या ज़रूरत थी ऐसे रिस्की जॉब करने की। जैसे ट्रक ड्राइविंग करना भी कोई आसान काम नहीं है। ये नौकरी करने के लिए भी इनको अपनी जान जोखिम में डाल के 8 से 10 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है। किसी को ऐसे शौक नहीं होता कि कोई ड्राइवर भाई जानबूझ के एक्सीडेंट करेगा। हम लोग भी खुद ड्राइविंग करते हैं, ये भी ऐसा नहीं सोचता कि हम लोग एक्सीडेंट करके भाग जाएं। सब ये सोचते हैं कि चलो जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी हेल्प हो जाए, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। बट अगर सिचुएशन वहाँ पे देख के लोग देखते हैं कि पब्लिक बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी है तो वहाँ से भागना ही बेटर समझते हैं, क्योंकि उनको अपनी जान की भी परवाह होती है। कि आपको पता है इंडिया में खास कर यही होता है कि लोग सबसे पहले ट्रक ड्राइवर के ऊपर चढ़ जाते हैं, अपना हाथ साफ करते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं। ये नहीं देखेंगे कि किसकी गलती है, एक्सीडेंट होने वाले की गलती है कि एक्सीडेंट करने वाले की गलती है, क्या है, ये सब देखना अनिवार्य है। और उसके बाद ही आप लोग कैमरों को करेक्शन दे सकते हैं। तो दिन रात यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, दिन रात भूखे प्यासे सड़कों पे चले रहते हैं, खतरनाक से खतरनाक सड़कों पे चले रहते हैं। उन भाइयों के लिए रूल निकल रहा है, इस रूल को कानून को थोड़ा चेंज किया जाए। सरकार से मेरी ये अपील है कि ये कानून बन रहा है इसमें थोड़ा सा ड्राइवरों के हित में भी सोचा जाए।